एपिसोड शुरू होता है एक गहरी सांस के साथ। एक ऐसी सांस जो आने वाले तूफान का संकेत देती है। जगत धात्री, हमारी प्यारी सी हीरोइन, बेहोश पड़ी है हॉस्पिटल बेड पर। उसकी हालत देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। उसका चेहरा पिला पड़ा है, सांसें हल्की चल रही हैं। ऐसा लगता है जैसे उसकी जिंदगी की डोर किसी भी पल टूट सकती है। अभी कुछ देर पहले ही वो अपने नए बच्चे को दुनिया में लाने की कहुशी से भरी हुई थी। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में एक नई शुरुआत की उमंग। और अब उसकी जिंदगी एक पतले से धागे से बंधी हुई है। एक ऐसा धागा जो किसी भी क्षण टूट सकता है। देखने वालों की रूह कांप उठती है। हर कोई सदमे में है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। एक पल में सब कुछ बदल गया। जवाब है किस्मत का एक क्रूर खेल। एक गलत इंजेक्शन जल्दबाजी में लगा दिया गया। एक छोटी सी गलती जिसने सब कुछ बदल दिया। हॉस्पिटल का भरा हुआ कमरा एकदम शांत हो जाता है, जैसे किसी ने सबकी आवाज छीन ली हो। इस गलती की भयावहता सब पर हावी हो जाती है। हर कोई अपनी जगह पर जड़ हो जाता है। नर्सेस के चेहरे पर दहशत साफ दिखाई देती है। उनकी आंखों में डर और पछतावा साफ झलकता है। वो भागम भाग करते हैं। उनकी आवाजें धीमी हैं, लेकिन जरूरी, जैसे कि वो अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हर कदम में एक नई उम्मीद और डर का मिश्रण है। जगत धात्री को होश में लाने की उनकी कोशिशें बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहे उनके चाहने वालों के दिलों में डर को और बढ़ा देती हैं। हर बीतते पल के साथ उम्मीद और निराशा का संघर्ष और गहरा होता जाता है। डॉक्टर भागता हुआ आता है। उसका चेहरा फीका पड़ा हुआ है। उसकी आंखों में चिंता और घबराहट साफ झलक रही है। वो हालात की गंभीरता को समझता है। हर कदम उसके लिए एक चुनौती है और हर निर्णय जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क हो सकता है। हर एक सेकंड कीमती है। समय की सुइयां जैसे उसकी धड़कनों के साथ दौड़ रही हैं। वो हुक्म देता है। उसकी आवाज में अथॉरिटी और बेबसी दोनों झलकते हैं। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट है जो उसके आत्मविश्वास को भी चुनौती दे रही है। मेडिकल स्टाफ हरकत में आ जाता है। उनके मूवमेंट्स प्रिसाइज और तेज हैं। हर कोई अपने काम में जुटा हुआ है, जैसे कि एक संगठित सेना युद्ध के मैदान में हो। वो बिना रुके काम करते हैं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देती हैं, जैसे कि हर पल उनके लिए एक नई चुनौती हो। वो एक अदृश्य दुश्मन से लड़ रहे हैं, समय से। हर एक पल उनके लिए कीमती है और हर एक निर्णय महत्वपूर्ण। मॉनिटर्स तेज आवाज में बीप कर रहे हैं, जो जगत धात्री की बिगड़ती हालत की भयावह तस्वीर पेश कर रहे हैं। हर बीप उनके दिल की धड़कन को और तेज कर देती है। डॉक्टर का माथा चिंता से सिकुड़ा हुआ है। वो उसके वाइटल्स को एनालिसिस कर रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे कि वो किसी समाधान की तलाश में हो। वो जानता है कि गलत इंजेक्शन ने एक गंभीर एलर्जिक रिएक्शन ट्रिगर कर दिया है, जिससे उसका शरीर शॉक में चला गया है। उसे तुरंत सही कदम उठाने होंगे। हवा में तनाव है। हर कोई अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। क्या वो उसे बचा पाएंगे? यह सवाल हर किसी के मन में गूंज रहा है। आईसीयू के बाहर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। जगत धात्री के परिवार को यह भयानक खबर मिलती है। डॉक्टर की गंभीर आवाज उनके दिलों को चीर देती है। बैदेही, उसकी सास, एक कुर्सी पर गिर पड़ती है, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन है। ये खबर उसे किसी जोरदार चांटे की तरह लगती है। उसकी सांसें थम सी जाती हैं। उसकी दुनिया उसके इर्द गिर्द घूम रही होती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उसने इस दिन का सपना देखा था, अपने पोते पोती को गोद में लेने का, उनके साथ हंसने खेलने का, एक माँ के रूप में जगत धात्री की कहुशी देखने का। उसकी आंखों में वो सारे सपने तैर रहे हैं और अब वो सपना एक भयानक सपने में बदलने की धमकी दे रहा है। उसकी उम्मीदें टूटती नजर आ रही हैं। उसका दिल सिर्फ जगत धात्री के लिए ही नहीं, बल्कि इंक्यूबेटर में जिंदगी और मौत से जूझ रहे उस नन्हे से बच्चे के लिए भी दर्द से भरा हुआ है। उसकी ममता तड़प उठती है। उनके अनिश्चित भविष्य का बोझ हवा में भारी है। हर कोई एक अनजाने डर से घिरा हुआ है। वैदेही का हमेशा का संयम टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो बेसुध होकर रोती है, जैसे उसके दिल का सारा दर्द आंसुओं में बह रहा हो। उसका दर्द वहां मौजूद हर किसी की खामोश प्रार्थनाओं को प्रतिध्वनित करता है। हर कोई उसकी पीड़ा को महसूस कर रहा है। बेबी, जो मेडिकल इमरजेंसी की वजह से समय से पहले पैदा हुआ है, उसे तुरंत नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में शिफ्ट कर दिया जाता है। ट्यूब्स और वायर्स से घिरा हुआ वो नन्हा सा बच्चा
हर सांस के लिए संघर्ष कर रहा है। सांस लेने के लिए उसका हल्का सा हांफना जीने की उसकी इच्छा शक्ति का प्रमाण है, जो उसकी मां के संघर्ष को दर्शाता है। उस नाजुक बच्चे को देखकर निराशा और गहरी हो जाती है। परिवार जगतधात्री और उसके बच्चे दोनों को खोने की आशंका से जूझ रहा है। हर गुजरते पल के साथ उनकी उम्मीदें कम होती जा रही हैं। जीवन की नाजुकता और उसकी अनिश्चितता उन्हें सदमे और डर में डुबो देती है। सेक्शन 5, विश्वास और निराशा। जगतधात्री की क्रिटिकल कंडीशन की खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती है। दोस्त और शुभचिंतक हॉस्पिटल में आते हैं। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए हैं। उनमें से एक है मल्लिकादी, जो एक बहुत ही आध्यात्मिक महिला है और परिवार की करीबी है। उनका दिल जगतधात्री और उस मासूम बच्चे के लिए रोता है। अपनी प्यारी जगतधात्री को खोने का ख्याल भी न सह पाने के कारण मल्लिकादी अपने भगवान की शरण में जाती है। वो दिल से दुआ मांगती है। उनकी आवाज उनकी भावनाओं से भरी हुई है। उनके शब्द विनती और वादों का मिश्रण है। जगतधात्री की जान बचाने के लिए भगवान से मिन्नतें करना। सेक्शन 6, कौशिकी का दिल टूटना। कौशिकी, जो जगतधात्री की सबसे अच्छी दोस्त है, वो खुद को संभाल नहीं पा रही है। वो बेसब्री से जगतधात्री के बच्चे का इंतजार कर रही थी। अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ मां बनने की खुशी शेयर करने का सपना देख रही थी। और अब जगतधात्री के बिना भविष्य की कल्पना मात्र से ही उसकी दुनिया टूट जाती है। वो भागी हुई जगतधात्री के पास जाती है, अपना दर्द भूलकर। जब वो अपनी सहेली को बेहोश देखती है, उसे उनके साथ देखे गए सपने याद आते हैं। उनकी हंसी, उनका अटूट बंधन। जगतधात्री को खोने का ख्याल ही असहनीय है। सेक्शन 7, सहयोगी का कंधा। अपने आंसुओं के बीच कौशिकी देखती है कि मेनन, जो जगतधात्री का पति है, वो बिस्तर के पास खड़ा है। उसका चेहरा, जो हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान से भरा रहता था, अब दर्द और चिंता से भरा हुआ है। वो प्यार से जगतधात्री का हाथ सहलाता है। उसका स्पर्श उसके प्यार और डर को बयां कर रहा है। मेनन, जो आमतौर पर ताकत का प्रतीक माना जाता है, वो टूटा हुआ दिखाई देता है। फिर भी वो डटा हुआ है। जगतधात्री के साथ अपने प्यार से ताकत हासिल कर रहा है। वो अपनी बेहोश पत्नी को हिम्मत के बोल बोलता है, किसी चांदमारी की प्रार्थना कर रहा है। उसकी उपस्थिति, उसका अटूट प्यार निराशा के इस माहौल में उम्मीद की एक किरण जगाता है। सेक्शन 8, शक की आवाजें। जैसे जैसे घंटे एक दर्दनाक इंतजार में बदलते हैं, शक की आवाजें उठने लगती हैं। जगतधात्री की हालत की गंभीरता सब पर भारी पड़ रही है। शुरुआती उम्मीद, जिसने उनकी प्रार्थनाओं को हवा दी थी, अब कम होने लगी है। डॉक्टर के गंभीर भाव और गोलमोल जवाब उनके डर को और बढ़ा देते हैं। हॉस्पिटल का वेटिंग एरिया, जो कभी लोगों से भरा रहता था, अब शांत पड़ा है। माहौल में डर और घबराहट है। परिवार के लोग एक दूसरे को चिंता भरी नजरों से देखते हैं। उनके चेहरे उस अनकहे डर को दर्शाते हैं जो उनके दिलों को कचोट रहा है। अनिश्चितता का बोझ उन पर हावी हो रहा है। उनकी उम्मीद की आखिरी किरण को भी बुझाने की धमकी दे रहा है। सेक्शन 9, उम्मीद की किरण। जब सारी उम्मीदें खत्म होने लगती हैं, तभी हलचल की एक किरण दिखाई देती है। जगतधात्री की उंगलियां हिलती हैं। उसकी पलकें जरा सी फड़फड़ाती हैं। कमरे में एक साथ सब लोग हाँफते हैं। क्या ये कोई निशानी है, इस गहरे अंधेरे में उम्मीद की कोई किरण? डॉक्टर सबको शांत रहने के लिए कहता है। उसकी आवाज में चेतावनी और संयमित आशावाद दोनों हैं। वो बताता है कि हालांकि ये एक अच्छा संकेत है, लेकिन जगतधात्री अभी खतरे से बाहर नहीं है। अगले कुछ घंटे बहुत अहम हैं, वो जोर देकर कहता है। उसके शब्द इस बात की याद दिलाते हैं कि जगतधात्री की जिंदगी कितने नाजुक मोड़ पर है। सेक्शन 10, काया जगतधात्री देख पाएंगी सुबह। एपिसोड खत्म होता है, दर्शकों को बेसब्री के साथ छोड़कर। क्या जगतधात्री को होश आएगा? क्या उसका बच्चा इस मुश्किल घड़ी से उबर पाएगा? जगतधात्री और उसके बच्चे की किस्मत अधर में लटकी हुई है, सबको एक दर्दनाक अनिश्चितता में छोड़कर। जगतधात्री के क्रिएटर्स ने बड़ी ही कुशलता से प्यार, क्षति और उम्मीद की कहानी बुनी है। इस क्लिफ हैंगर के साथ वो दर्शकों को अगले एपिसोड के लिए तरसते हुए छोड़ देते हैं। उनके दिल डर और उम्मीद के मिश्रण से धड़क रहे हैं। सिर्फ वक्त ही बताएगा कि जगतधात्री जिंदगी की इस जंग को जीत पाएगी या नहीं।